हरिशंकर परसाई। अब इसमें कृतियां देखो इनकी कितनी अटपटी हैं, सुन के भी बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे लिखा हुआ है भूत के पांव पीछे, ठीक है, भूत के पांव पीछे, बिल्कुल भूत के पांव पीछे ही होते हैं, है ना, पिक्चरों में देखे ना अपन, वास्तव में थोड़ी देख सकते हैं। तो देखिए सुनिए, यहां पर इस राइटर का नाम क्या है, हरिशंकर परसाई। इस परसाई को परछाई बोल देंगे, क्या बोल देंगे हम अपने शब्दों में, परछाई। अब सोचें एक व्यक्ति है, उसको परछाई दिखाई दी, क्या दिखाई दी, उसको एक परछाई दिखाई दी, एक्स्ट्रा, खुद की तो दिखी रही थी, एक और एक्स्ट्रा परछाई दिखी। तो जब उसने परछाई को गौर से देखा तो उसके पैर उल्टे थे। अब उसका दिमाग खराब होना चालू हुआ, ओवे भूत के पांव पीछे। तो पहले तो हंसता है कैसे पैर है इसके, अरे यार भूत ही तो नहीं है ये। तो पहले तो लिखा है भूत के पांव पीछे, फिर हंसते हैं रोते हैं, पहले तो हंसते हैं और फिर रोते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में कपने लगते हैं, ठिठुरता गर्दन, ठिठुरते, अरे भैया अब क्या होगा, अब मर गए, ठीक है। तो ठिठुरता गणतंत्र। रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी का मतलब जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इंसान को पता नहीं क्या क्या याद आता, पूरे तो देवी देवता याद आ जाते हैं, वैसे कभी चालीसा नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसे में चालीसा भी याद आ जाएगा उसे, ठीक है। और पूरा नहीं आता तो दो चार लाइनें ही बोल दो बार बार, देखो उससे सही रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब भूत के पांव पीछे, ठीक है। अब एक क्या है, कनेक्टिविटी है, जैसा जैसा सोचते जाओगे वैसा वैसा दिखता भी जाएगा और कनेक्टिविटी बनती जाएगी। तो सबसे पहले तो उसको कुछ देखना होगा तभी उसके मन में विचार आएगा। राइटर का नाम क्या है, हरिशंकर परसाई। उसको क्या दिखी, परछाई। अब उसको जब परछाई दिखी तो परछाई में क्या दिखा, भूत के पांव पीछे। उसको देखकर क्या रिएक्शन हुआ, हंसते हैं रोते हैं, फिर कपने लगे, ठिठुरता गणतंत्र, फिर पूरे देवी देवता याद आ जाते हैं। तो देखिए रानी नागफनी की कहानी, बोले यार ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसे वो रानी नागफनी की कहानी मेरे को नानी सुना रही थी, नानी सुना रही थी रानी नागफनी की कहानी। तो उनको भी ऐसी परछाई दिखी थी, मेरे को भी दिखी है। तो वो सोच विचार करने लगा, हाँ यार वो वही वाली कहानी याद आ रही है रानी नागफनी की, जब वो एक तट की खोज करने के लिए जा रही थी। तट की खोज मतलब नदी के तट की खोज करने के लिए जा रही थी, उन्हें भी एक परछाई दिखी थी, पर उनके पास ताबीज था, एक सदाचार का ताबीज। उनके गले में ताबीज था, अपने तो गले में ताबीज ही नहीं है, अपन मर गए, ठीक है। तो सदाचार का ताबीज। अब बोले शिकायत मुझे भी है अपने आप से, मेरे घर वालों से, कि उन्होंने मेरे को ताबीज क्यों नहीं पहनाया। तो शिकायत मुझे भी है, किससे, अपने मम्मी पापा से, खुद से, कि भैया ये ताबीज मेरे गले में क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा वो वाला जो समय था वो पगडंडियों का जमाना था, ये फोल लाइन का जमाना है। पहले तो पतली गली से निकल जाते, अब कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कुछ नाम समझ में आए। पहला भूत के पांव, साथ साथ में अपन को बोलना है, सोचना है, बोलना है, सोचना है। गारंटी देता हूं जब यहां तक आओगे ना तो आपको पूरे कंठस्थ हो जाएंगे, और इसके बाद का जब दृश्य देखोगे तो पक्के में तो मैं बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। देखिए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हंसते हैं रोते हैं, ठिठुरता गणतंत्र, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, सदाचार का ताबीज और शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, यहीं तक रुकेंगे। उसके बाद देखिए जैसे उनके दिन फिरे, यानी उन्होंने ताबीज को हाथ में लिया और जैसे ताबीज को भूत को दिखाया, भूत गायब हो गया। पर जैसे उनके दिन फिरे, अपने फिरने वाले नहीं है, ठीक है। तो जैसे उनके दिन फिरे, बोले तब की बात और थी, तब के भूत थोड़े पढ़े लिखे भी नहीं थे, अब के भूत तो पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है। तो बोले तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है, अब तो पीछे खिसक लो जल्दी से। तो पीछे जा रहा था तो कीचड़ पे पैर पड़ा और फिसल गया, और फिसलने से कैसी रेखाएं बन जाती हैं, तिरछी रेखाएं बन गई। पीछे गया, फिसल गया और गिर गया, क्या बन गई, तिरछी रेखाएं, ठीक है। तो सारे नाम अब समझ में आ गए। पहला नाम कौन सा था, दूसरा, तीसरा, चौथा रानी नागफनी की कहानी, उसके बाद तट की खोज, उसके बाद फिर उसके बाद शिकायत मुझे भी है अपने आप से, उसके बाद पगडंडियों का जमाना, फिर जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं। क्लियर।
भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, हंसते हैं रोते हैं, ठिठुरता गणतंत्र। दिख गए? भूत के पांव पीछे, हंसते हैं रोते हैं और ठिठुरता गणतंत्र। ठीक है। रानी नागफनी की कहानी रानी नागफनी की कहानी, तो ब्रिटेन की महारानी है, रानी है जी, नागफनी है, तो रानी नागफनी की कहानी। ठीक है। तट की खोज, बेचारा तट की खोज कर रहा है समुद्र में। तावीज, सदाचार का तावीज। अब देखो तुम्हारा दिमाग कितना तेज चल रहा है। ठीक है। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन वैष्णव की फिसलन और तिरछी रेखाएं। समझ